दोस्तों ये जो आप काटन वैरायटी देख रहे हैं ये है वैरायटी FH 333। तो इससे पहले जो हमने जो 2 चुनाई की हैं तो उन 2 चुनाई में हमारी जो पैदावार आई है वो तकरीबन 18 मन के करीब आई है, यानी फ़ी एकड़ पैदावार जो है ना वो 18 मन यहाँ से एवरेज आ चुकी है। ये तीसरी चुनाई है, मेरा ख्याल है कि 8 से 9 मन यहाँ से और हमें कपास मिल जाएगी, तकरीबन 25-26 मन जो है ना खेत की पैदावार आएगी। दोस्तों ये जो FH 333 वैरायटी है ये अगर गेती काश्त करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ज़्यादा पैदावार देती है। अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, तगड़ी ज़मीन है और वहाँ पानी का इंतज़ाम अच्छा है तो वहाँ तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जैसा कि हर महीने लेट करते जाते हैं, अगर फरवरी में आप लगाते हैं तो उसकी पैदावार 50 से 60 मन आती है। जैसे जैसे आप दोस्तों इस वैरायटी को लेट करते जाते हैं, हर महीना यानी हर महीने में 10 मन जो है ना इसकी पैदावार कम होती जाती है। तो अगर आप गंदम की कटाई के बाद इस वैरायटी को उस खेत में काश्त करते हैं तो ये 25 से 26 मन 30 मन तक ये पैदावार दे सकती है। अगर आपके यहाँ पानी अच्छा है, नहरी पानी अच्छा है या नीचे ज़मीनी जो पानी होता है वो अच्छा है, एक तो आपको गंदम की वहाँ से फसल मिल सकती है, तो दूसरी फसल आपको 30 मन भी 25 मन भी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है अगर 25-30 मन आ जाए। लेकिन 25-30 मन भी लोगों की एवरेज जो है ना नहीं आती। उन लोगों की पैदावार अच्छी रहती है जो लोग अगेती काश्त करते हैं। फरवरी में काश्त की हुई फसल के ऊपर फ्रूटिंग बहुत बेहतर होती है और उसकी जो ग्रोथ होती है ना फसल की वो भी बहुत अच्छी आती है। फरवरी में काश्त करते हैं तो मार्च के एंड तक दोस्तों इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, बल्कि मिड जो मार्च होता है तो इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो हमें जो है ना 25 से 30 टिंडे जो है ना गंदम की कटाई तक, जब हम गंदम काट रहे होते हैं तो 25 से 30 टिंडे इन पौधों से मिल चुके होते हैं। कोई खाली खेत पड़े हैं तो फिर आप दोस्तों इस वैरायटी को लाजमी काश्त करें फरवरी मार्च के महीने में। तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम भी है, पिछले 5-6 साल से जैसा कि क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो चुके हैं पूरी दुनिया के, हमारे पाकिस्तान के नहीं लेकिन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमने दोस्तों उस हिसाब से दरख्त नहीं लगाए, बल्कि हम किसान लोग तो क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये हमारा खाल है, तो खाल के ऊपर आपको कोई दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा होगा। पिछले साल यहाँ पे टालियाँ लगी हुई थी, कोई मैंने कोई 2 या मेरा ख्याल है कि 2.25 लाख की फ़रोख्त की थी। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि हमने इनके ऊपर दरख्त नहीं होने देना। उसकी वजह यह है कि हमारे सियाने जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग, वो कहते हैं कि दरख्त की वजह से ना इसके ऊपर शोर आता है, मतलब साया आता है, साए की वजह से ये जो पौधे होते हैं इनकी ग्रोथ नहीं होती। काफ़ी 5-5, 6-6, 7-7, 8 फीट तक जो है ना इसके पौधे जो है ना कमज़ोर रहते हैं। तो उनकी एक साइकी है, किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है, लेकिन जिस तरह हमारी फसलों की सूरत हाल है, इनकी पैदावार नहीं आ रही होती और उनके रेट नहीं मिल रहे होते। इससे तो बेहतर है कि 5-6 साल के बाद आपको यहाँ से एक तरह की कमेटी डाली होती है जो आपने दरख्त लगा के, तो 5 से 6 लाख की वो आसानी से बिक जाती हैं अगर आपने 2 खालों के ऊपर लगाई हों, 2 खेत के जो खाले होते हैं उनके ऊपर लगाई हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इतनी जो है ना फसलों का नुकसान होता है। पहले लंबे अरसे तक लू चलती थी, तो लू बिल्कुल नहीं चल रही, 15 से 20 दिन लू चलती है तो उसके बाद हब्स होना शुरू होता है। हालांकि बारिशें नहीं हो रही होती, हब्स होता है बारिशों के दिनों में, तो बारिशों नहीं हो रही होती फिर भी दोस्तों मौसम में हवा में घुटन सी होती है, हमारा दम घुटता है। जैसे हम सावन भादों में जैसे ना मौसम देख रहे होते हैं, बिल्कुल मौसम जो है ना जून के महीने में उस तरह का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये जो पौधे हैं इनके ऊपर पहली बात तो है कि फूल नहीं आते। जो फूल आता है वो उस गर्मी की वजह से नीचे जो है ना गिर जाता है, वो फूल जो फल में तब्दील नहीं होता। तो इस तरह हमारे पौधे 2 महीने तक, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, जब तक बारिशें ख़त्म नहीं ना होती उस वक्त तक हमारे पौधे स्ट्रेस में रहते हैं। उसके बाद 1 महीना होता है, 1 महीने के बाद इन पौधों के ऊपर कितना फ्रूट लग जाएगा, तो बहुत कम फ्रूट आता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो मुल्की हालात हैं वो भी ख़राब हैं और रेट भी बहुत कम मिल रहा है ज़मींदार को। गंदम का हाल देखें, गंदम का कितना बुरा हाल हुआ। हमारा भी यहाँ पे कुछ न कुछ कसूर है कि हम जब कोई फसल बोते हैं वो एक ही फसल हर बंदा बो रहा होता है,
तो कम से कम आपके पास 5 एकड़ हैं, उसमें 2 एकड़ आप गंदम काश्त कर लें और उसमें 2 एकड़ 1.5 एकड़ आप दोस्तों लगा सकते हैं, राया लगा सकते हैं और कोई चारा लगा सकते हैं। इस तरह की और सर्दियों में कोई सब्ज़ी है, जैसे लहसुन है, आप लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने आप को बहरानों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी FH 333 जिसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, इसकी एवरेज जो है 25 से 26 मन हमारे इस खेत की आ जाएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारा किसान खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल है तो मुल्क पाकिस्तान खुशहाल है और यहाँ के लोग जो हैं वो खुशहाल हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।